Hey guys, welcome to my channel. Here's another episode of Unfiltered Real Talk with अमिताली, जहां पर हम बात करते हैं बहुत ही अनफिल्टर्ड ऑन रियल इश्यूज। इंस्टाग्राम रील्स, परफेक्ट स्किन, स्लिम वेस्ट, फ्लॉलेस मेकअप, सोशल मीडिया पे सब कुछ कितना परफेक्ट दिखता है, राइट? बट उस परफेक्शन के पीछे का सच वो कोई नहीं दिखाता। द प्रेशर टू बी परफेक्ट, एक कांस्टेंट प्रेशर हमेशा परफेक्ट दिखने का। हर लड़की जब इंस्टाग्राम खोलती है उसे एक ही वाइब मिलती है, दिखाई देता है एक लड़की जिसका मेकअप हमेशा ऑन पॉइंट रहता है, जिसका बॉडी एकदम आर ग्लास है, जो वेकेशन पे भी परफेक्ट आउटफिट पहनती है और उसकी हर रील एकदम ड्रीमी, एस्थेटिक और एकदम पिक्चर परफेक्ट लगती है। एंड उसी परफेक्शन को देख के बहुत बहुत सारी लड़कियों के दिमाग में सवाल आता है, मैं ऐसी क्यों नहीं दिखती? मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने चाहिए क्या? मेरा फेस क्लीन क्यों नहीं लगता? मेरा बॉडी क्यों ऐसा नॉर्मल सा है? ये प्रेशर हर वो लड़की फील करती है जो इंस्टाग्राम चलाती है, चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्किंग वुमेन हो या फिर खुद कोई कंटेंट क्रिएटर हो। ऐसा लगता है कि अगर तुम परफेक्ट नहीं हो तो तुम नोटिस नहीं की जाओगी। आज की वीडियो बेसिकली उन सब लड़कियों के लिए है जो या तो कॉलेज में है या फिर वर्किंग वुमेन भी है या फिर छोटी क्रिएटर हैं, जो रेगुलरली अपने आप को कंपेयर करती हैं दूसरों को देख देख के सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। प्रेशर फील होता है, वो प्रेशर से कैसे डील करना है, उसके पीछे की क्या सच्चाई है, क्या पता होना चाहिए आपको। चलो अब बताते हैं ट्रुथ बिहाइंड द रील्स, जो कि आपको कोई नहीं बताता। क्या होता है उसके पीछे, वो ट्रुथ के बारे में थोड़ा बात करते हैं। एक इंस्टाग्राम रील या फिर एक इंस्टाग्राम पिक्चर लेने के लिए भी जो एक पोस्ट आता है आपके सामने, उसके लिए एक परफेक्ट लाइट का सेटअप होता है, कैमरा एंगल फिक्स किया जाता है। इफ आई टॉक जनरली अबाउट ओनली अ रील, उसके लिए एक परफेक्ट लाइट सेटअप होता है, कैमरा एंगल सेट किया जाता है, कम से कम 10-15 बार रीटेक होते हैं। इतने सारे फिल्टर्स हैं इंस्टाग्राम पे, वो फिल्टर्स का यूज किया जाता है और कभी कभी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है एक रील बनाने में। वो जो हम देखते हैं ना, वो एक रियल लाइफ नहीं होती है, वो होती है एक हाईलाइट रील। एंड मोस्टली गर्ल्स डोंट रियलाइज कि वो जो सब पिक्चर परफेक्ट उस रील में आया है, वो एक एक एंगल, वो इतना मस्त क्यों लग रहा है, वो सब कुछ एडिटेड होता है, क्यूरेटेड होता है, प्रॉपर एंड प्लान्ड होता है। हर चीज के पीछे कुछ प्लानिंग होती है, उसकी एडिटिंग होती है। लेकिन जब कोई लड़की वो सब देखती है तो कंपैरिजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है उसके माइंड में एंड एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। आजकल हर एज ग्रुप की लड़की एक ही स्ट्रगल से गुजरती है, जो कि है कंपैरिजन विद अदर्स ऑन सोशल मीडिया। एंड इसका रिजल्ट होता है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट और बॉडी इमेज के इश्यूज, जो कि सुनने में कुछ वर्ड्स हैं बट ये एक्चुअल में बहुत सारी लड़कियां इससे गो थ्रू करती हैं डेली। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? यंग गर्ल्स जो कि स्कूल कॉलेज गोइंग होती हैं। स्ट्रेच मार्क्स होना, एक्ने होना, ब्लोटिंग होना, रियल स्किन का टेक्सचर, ये सब नॉर्मल है, लेकिन सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पे ये दिखता ही नहीं है। तो इसीलिए हर लड़की सोचती है क्या मेरे में ही कोई कमी है, क्योंकि ये सब तो बड़े पिक्चर परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं जब भी मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही हूँ। इंस्टाग्राम पे आपको, मैंने बहुत सारे ऐसे देखे, एक लड़की है जो कि वीडियोस बनाती है, वो अपनी बॉडी को बहुत आर ग्लास दिखाती है परफेक्टली, बहुत क्लियरली फिल्टर्स यूज करती है उस बॉडी को बनाने के लिए। उसके कमेंट सेक्शन में हर लड़की उससे यही पूछ रही होती है कि आपके जैसी बॉडी मुझे कैसे मिलेगी, मुझे भी ऐसी बॉडी चाहिए। यार थोड़ा समझो कि भाई वो फिल्टर यूज कर रही है, वो रियल में वैसी नहीं है जैसा आपको दिख रहा है। वहाँ पे फिल्टर्स यूज होते हैं, आपको स्लिम करने का भी फिल्टर यूज हो सकता है। जो वीडियोस बना रहे हैं उनको सारी टेक्निक्स पता है इंस्टाग्राम पे, कौन कौन से फिल्टर्स हैं, कैसे कैसे यूज करने हैं एक रील बनाने में। यू हैव नो आइडिया। यूट्यूब और इंस्टाग्राम का अगर हम कंपैरिजन करें, यूट्यूब पे मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान रियल वीडियोस बनाता है उसको थोड़ा सा लोग पसंद करते हैं, जबकि इंस्टाग्राम पे इसका एकदम ऑपोजिट है। जो इंसान कुछ अलग ही चीजें कर रहा है, लाइक अलग ही एस्थेटिक्स दिखा रहा है, उसको लोग पसंद करते हैं। इंस्टाग्राम थोड़ा उस तरह से वर्क करता है, थोड़ी फ्लैशी चीजें बेसिकली इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिलेंगी, वाइल ऑन द अदर हैंड आपको यूट्यूब पे रियल एंड रॉ चीजें देखने को मिलती हैं। इसीलिए मैं खुद भी इंस्टाग्राम पे वीडियोस नहीं बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को उतना फ्लैशी नहीं दिखा सकती, जो है ही नहीं, जो मैं हूं नहीं, मैं वो नहीं दिखा पाऊंगी। बट इंस्टाग्राम का कल्चर यही है, इंस्टाग्राम पे प्रमोट भी वही वीडियोस होती हैं जो बहुत फ्लैशी और बहुत एस्थेटिकली अपील करती हैं। यूट्यूब मुझे इसीलिए बहुत ज्यादा पसंद है, यहाँ की ऑडियंस मुझे बहुत रियल लगती है। यहाँ पे जो क्रिएटर्स भी हैं, जो रियल क्रिएटर्स हैं, जो अच्छे से अपनी चीजें बताते हैं, उनको लोग अप्रिशिएट करते हैं। मतलब ऑडियंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है इंस्टाग्राम की और यूट्यूब की ऑडियंस में, एंड इवन क्रिएटर्स में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये वाली जो चीज होती है इंस्टाग्राम पे आपको बहुत देखने को मिलती है, एंड इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा कंपैरिजन आपको फील होगा, क्योंकि वहां पे ही बहुत ज्यादा फ्लैशी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो आप सोचते नहीं हो कि यार ऐसा कुछ है, वो आपको वहां देखने को मिलेगा। इसलिए कांस्टेंट प्रेशर बिल्डअप होता है। जैसे जैसे लोग बड़े होते चले जाते हैं, वो अपने पास
टीम लेके आने लग जाते हैं, उनको हेल्पिंग हैंड होते हैं, उनके पास 10 तरह की चीजें होती हैं जो कि आपको सोचना भी नहीं चाहिए प्रेशर में जियो, क्योंकि उस प्रेशर से सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस को लो कर रहे हो, उससे आपका कुछ नहीं हो रहा। रेदर यू शुड इन्वेस्ट ऑन योर पर्सनैलिटी। जब आप बात करो दो लोगों से, चाहे आप कॉलेज गोइंग हो, चाहे आप वर्किंग वुमेन हो, व्हेन यू टॉक, आपकी बात सुनने लोग आए। आपने भले ही बहुत अच्छे कपड़े ना पहने हो, तब भी लोग आपको सुनना पसंद करें। आपकी आर ग्लास बॉडी शेप ना हो, तब भी लोगों को ये लगे कि यार इसकी बात मैं सुनूंगा या सुनूंगी। पर्सनैलिटी बिल्डअप पे ध्यान देना चाहिए रेदर देन इन सब फ्लैशी चीजों पे। लड़कियों के साथ ही बहुत होता है, इसीलिए इस इशू को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी चीज पे आपको ध्यान देना है कि भाई किस चीज से एक्चुअल में मेरी ग्रोथ हो रही है, किस चीज से मेरा कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो रहा, कौन सी चीज है जो मुझे कि मैं अपनी स्टडीज पे ध्यान नहीं दे पा रही, या फिर मैं वर्किंग वुमेन हूं तो मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रही इस कॉन्स्टेंट सोशल मीडिया के प्रेशर के चक्कर में। तो इसको आपको पहले रियलाइज करना पड़ेगा कि हाँ, आप कहीं ना कहीं ये प्रेशर में हो, एंड उस प्रेशर को आपको अपने माइंड से रिलीज करना पड़ेगा। खुद में फील करना पड़ेगा कि भाई मैं जो हूँ बहुत बेस्ट हूँ। कितने लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, नॉट जस्ट ऑडियंस, इवन क्रिएटर्स को भी मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। इनके लिए आपको ब्रेक्स लेने चाहिए सोशल मीडिया से। बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना, क्योंकि जो कांस्टेंट कंपैरिजन होता है वो आपकी मेंटल हेल्थ पे इंपैक्ट डालता है सबसे ज्यादा। ऑल्सो डोंट फॉलो ब्लाइंडली ऐसे क्रिएटर्स को। फॉलो क्या होता है? फॉलो इज नॉट अ नंबर, फॉलो इज समथिंग। किसी से इंस्पायर हो रहे हो, किसी से कुछ सीख रहे हो, तो फॉलो उस इंसान को करो जिसकी लाइफ आपको ऐसी फ्लैशी और बहुत ज्यादा फिल्टर्स और बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ नहीं, बल्कि अपनी रियल लाइफ भी दिखाते हैं। आपको उनसे कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ ऐसी ही होती है, जैसी आपकी है वैसी ही उनकी भी है। इट जस्ट कि वो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ को उस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं, उस तरह से कैमरा एंगल सेट कर रहे हैं, उस तरह से वीडियोस निकाल रहे हैं, एंड आपके सामने इंस्टाग्राम पे रील आती है। थोड़ा थोड़ा इस माइंडसेट में चेंज आने की जरूरत है कि सोशल मीडिया के लिए जीना जरूरी नहीं है, बल्कि खुद के लिए जीना जरूरी है। सोशल मीडिया के लिए अगर जियोगे अब, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप कुछ मिस कर रहे होगे। इसीलिए खुद के लिए जियो सबसे पहले। ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जिनसे आपको लिटरली ग्रोथ टिप्स मिले, आपको वो कुछ ग्रोथ में हेल्प कर पाए। तो अगर आप भी ऐसा फील करते हो that you are not enough, then just remember you are beautiful। अपने आप से बोलो, आप अपनी रियल स्किन, रियल बॉडी और रियल लाइफ के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल हो। स्टॉप कर दो परफेक्शन को चेस करना। जितना आप परफेक्शन के पीछे भागोगे, उतना परफेक्शन आपसे दूर भागेगा। एंड स्टार्ट एम्ब्रेसिंग द ट्रुथ, रियल इज ब्यूटीफुल। जो रियल है वही सुंदर है। अपनी खुद की लाइफ को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो, जो कि विदाउट फिल्टर्स है। अगर इस वीडियो से रिलेट किया हो, देन कमेंट करके बताना, एंड शेयर दिस विद समवन हु needs this reminder today। I'll be back in a new video soon। Till then, stay kind, stay real, stay you। Bye bye।